हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th निर्देशांक ज्यामिति एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। यानी एक कक्षा है, इसमें 4 मित्र जो है ए बी सी डी चारों बिंदु पर बैठे हुए हैं। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है? यानी चंपा चमेली से पूछ रही है कि ए बी सी डी जो है एक वर्ग आकार लग रहा है। तो चमेली इससे सहमत नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। तो वर्ग यदि ये वर्गाकार होगा, इसके लिए हमारा क्या चाहिए कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी चारों भुजा इसका बराबर होना चाहिए। और चारों भुजा यहाँ पे दिया नहीं, हम लोग को निकालना है। चलिए इसको दूरी सूत्र प्रयोग करके हम लोग इसको सिद्ध करते हैं कि एक वर्ग है या नहीं। तो फर्स्ट में हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे ए का निर्देशांक। ए का निर्देशांक क्या होगा इसमें? ए का निर्देशांक यानी ए एक्स पर कितना पे? 3 पर, वाई पर 4 पर। ए का निर्देशांक हो गया 3 4। अब बी का निर्देशांक हो गया कितना? बी यहाँ पर है, बी का एक्स पर 6 वाई पर 7, यानी 6 और 7। फिर सी का निर्देशांक, सी का देख लीजिए, सी का एक्स पर 9 वाई पर 4, यानी 9 और 4। फिर डी का देख लीजिए, डी का एक्स पर 6 वाई पर 1, यानी 6 और 1। पहले हम लोग ए बी का दूरी निकालेंगे। ए बी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 तक होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 इतना का होल स्क्वायर। फिर इजकल टू इसका निकल जाएगा 6 माइनस 3 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 3 का होल स्क्वायर, यानी आ गया रूट अंडर हमारा कितना 9 प्लस 9 रूट अंडर 18 आ गया। ठीक है, हमारा इतना आ चुका है एक ए बी की दूरी। चलिए हम लोग बी सी निकालते हैं। तो यहाँ पे बी सी बराबर होगा फिर रूट अंडर बी और सी में x2 माइनस x1 9 माइनस 6 और 4 माइनस 7। पहले हम लिखेंगे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर। 3 का कितना हो गया 9 प्लस 9 यानी रूट अंडर 18, इसका भी निकल चुका है। अब देखिए हम अगला निकालते हैं। ए भी निकल चुका, बी सी, अब ये ए भी निकल गया, बी सी निकल गया। अब सी डी निकालेंगे हम लोग। तो सी डी बराबर फिर रूट अंडर सी और डी में x2 माइनस x1 9 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इजकल टू 9 माइनस 6 3 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 यानी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया 9 प्लस 9 यानी रूट अंडर 18। फिर अब निकालेंगे एक लास्ट ए डी बच चुका है, ए डी। अब रूट अंडर ए और डी यानी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 3 और 1 माइनस 4। तो पहला एक होगा हमारा 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर और दूसरा होगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 3 यानी 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया 3 का 9 प्लस 9 यानी रूट अंडर 18। ये क्या हो गया? अब देख लीजिए हमारा चारों भुजा बराबर आ चुका है। ये भी बराबर रूट 18 इकाई, बी सी बराबर इतना, सी डी बराबर इतना, ए डी बराबर इतना। हम यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है। इसीलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। यहाँ पर देखिए कौन सही है। तो ये चमेली पूछती है कि यानी चमेली से सहमत नहीं है, तो इसमें कौन सही है? इसमें चंपा सही है। यहाँ पर जो है चंपा सही है, यानी ए बी सी डी एक वर्ग है। आप लोग इसे अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी इस
यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 चार निर्देशांक दिया है। हम लोग को इसमें ये निकालना है कि ये चारों निर्देशांक जो है कोई चार बिंदु होंगे, वो चारों बिंदु को आपस में आने पर वो किस प्रकार के चतुर्भुज बनते हैं और उसको कौन सा चतुर्भुज कहेंगे, और उसके लिए अपना कारण भी बताना है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इतना को बी, इसको सी और इसको डी। पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। ए बी के लिए होता है दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी 1 और -1, तो 1 और फिर ये माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस फिर ये y2 माइनस फिर y1 यानी -2 + 2 बन जाएगा, फिर इसका होल स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी 2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 0 + 2 और फिर 2 का होल स्क्वायर 4 यानी 4 4 कितना हो गया √8। अब बी सी निकालते हैं, तो बी सी बराबर फिर यहाँ पर x2 माइनस x1 यानी -1 फिर ये माइनस फिर ये 1 होल स्क्वायर प्लस फिर y2 माइनस 1 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो -1 माइनस 1 यानी -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4 प्लस फिर 2 का 2 माइनस 0 2 फिर स्क्वायर का तो 4 यानी इसका भी हो गया √8। अब सी डी निकालते हैं। हमारा सी डी कितना है, सी डी यानी x2 माइनस x1 -3 + 1 -3 फिर ये माइनस और ये -1 यानी माइनस प्लस फिर 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 0 - 2, तो 0 और -2 का होल स्क्वायर फिर इक्वल टू रूट में -3 + 1 -2 और -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस 0 - 2 -2 और -2 का होल स्क्वायर 4 रूट पर कितना हो गया सॉरी यानी रूट अंडर 4 4 प्लस यानी 8। और फिर निकालते हैं हम ए डी। ए डी के लिए ए और डी यानी x2 माइनस x1 -3 फिर यहाँ +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हो गया कितना -3 + 1 यानी -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस फिर 2 का होल स्क्वायर 4 इक्वल टू √8। हमारा चारों भुजा देख लीजिए, ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर और ए डी बराबर, चारों बराबर है। अब इसके हम लोग विकर्ण भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके विकर्ण भी यदि इसका विकर्ण भी बराबर है तो ही एक वर्ग कहलाएगा। तो इसके विकर्ण के लिए हम लोग पहले यदि हम लोग को एक वर्ग लेते हैं, इस टाइप से एक वर्ग मान लीजिए लेते हैं, तो ए बी सी डी ये चारों भुजा बराबर होते हैं और इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, तभी ये वर्ग कहलाते हैं। तो पहले हम लोग ए सी निकालते हैं। चलिए, ए सी बराबर होता है √x2 माइनस x1 -1 + 1 होल स्क्वायर फिर y2 माइनस 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो गया ये -1 + 1 0 का स्क्वायर 0 प्लस फिर 2 + 2 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, इसका निकल गया 4। अब बी डी निकाल लेते हैं। बी डी क्या है, तो बी और डी यानी x2 माइनस x1 √x2 माइनस x1 -3 - 1 का होल स्क्वायर -3 - 1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 यानी 0 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये -4 का होल स्क्वायर 16 हो गया, 0 का तो 0 ही हो गया, फिर इसका निकल गया 4। हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी बराबर √8 और ए सी बराबर बी डी बराबर 4 लिखेंगे। इसीलिए ये चारों बिंदु एक वर्ग है। अब चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी हम इसको ए पार्ट मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले ए बी निकालेंगे। ए बराबर √x2 माइनस x1 यानी 3 और फिर ये 3 और फिर माइनस फिर इसका माइनस से मल्टीपल होगा प्लस हो जाएगा, फिर ये 3 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 यानी 1 - 5 का होल स्क्वायर 3 + 3 कितना 9 का होल स्क्वायर 1 - 5 -4 का होल स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना 81 प्लस -4 का हो गया 16, इसको ऐड कीजिए तो 617 819 यानी 97 आ गया। इसका रूट से निकल नहीं सकता है तो इसको रूट में जानता है। चलिए अब बी सी निकालते हैं हम लोग। तो बी सी बराबर √x2 माइनस x1
यानी 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 0 में से माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 1 2 का होल स्क्वायर 4 यानी कितना आ गया रूट अंडर 13। फिर सीडी निकालेंगे तो फिर ये इसमें x2 माइनस x1 तो -1 और -0 तो -1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो -4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर -1 माइनस 0 यानी -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -4 माइनस 3 -7 और उसका हो गया 49 इसका आ गया रूट अंडर 50। चलिए एक लास्ट एडी निकाल लेते हैं। तो एडी के लिए x2 माइनस x1 -1 प्लस 3 -1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर ये बराबर हो जाएगा कितना 2 का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस 5 4 9 यानी 9 का होल स्क्वायर 81। ये हमारा आ गया रूट अंडर 84। दोस्तों देख लीजिए हमारा इसमें कोई भी भुजा जो है आपस में बराबर नहीं आया है, इसलिए ये कोई भी त्रिभुज है ही नहीं। यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी बराबर नोट बी सी बराबर नोट सी डी बराबर नोट ए डी। इसीलिए ये बिंदुए कोई चतुर्भुज नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमारा थर्ड पार्ट है। अब चलिए इस थर्ड पार्ट को भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है। इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको बी सी और इसको डी। तो पहले हम लोग ए बी निकालेंगे। तो ए बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर 7 माइनस 4 यानी 3 का होल स्क्वायर कितना 9 प्लस 6 माइनस 5 1 का होल स्क्वायर 1 यानी इसका आ गया रूट 10। अब बी सी निकालेंगे। तो बी सी को भी x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसमें करेंगे तो 4 माइनस 7 यानी -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस 6 -3 का होल स्क्वायर 9 यानी रूट अंडर 18। फिर यदि सी डी निकालेंगे तो x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर इजकल टू 1 माइनस 4 यानी -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 3 यानी -1 प्लस 1 यानी इसका आ गया फिर रूट अंडर 10। फिर ए डी निकालते हैं। तो ए डी के लिए फिर 1 माइनस 4 और 2 माइनस 5 तो ये वो हो जाएगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। फिर इजकल टू 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 5 यानी -3 का होल स्क्वायर 9 यानी ये आ गया हमारा रूट अंडर 18। चलिए हम लोग थोड़ा इसका विकर्ण निकालते हैं यानी ए सी और बी डी। विकर्ण यानी ए सी। तो ए सी निकालेंगे ए और सी यानी x2 माइनस x1 4 माइनस 4 और 3 माइनस 5 तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर निकलेगा 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर 0 ही 3 माइनस 5 यानी -2 का होल स्क्वायर 4 फिर क्या निकल गया 2। अब चलिए हम लोग बी डी निकाल लेते हैं। बी डी को भी x2 माइनस x1 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। फिर इजकल टू 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 2 माइनस 6 यानी -4 का होल स्क्वायर कितना 16। इसको इजकल टू करेंगे ये हमारा आएगा 6 यानी 52 आगे। ठीक है, अब देखिए हमारा ये कौन सा त्रिभुज है। तो हमारा इसमें ए बी और सी डी मिल रहा है, बी सी और ए डी मिल रहा है और इसके विकर्ण बराबर नहीं है। तो ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज। ठीक है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का रूल होता है कि ए बी सी डी इसमें होता है कि हमारा ए बी बराबर सी डी रहना चाहिए जो कि इसमें है कितना रूट 10। बी सी बराबर
एडी रहते जो कि है इसमें √18 और AC बराबर नहीं BD जो कि इसमें भी ये बराबर नहीं है। दोस्तों हमारा ये जो है समांतर चतुर्भुज का रूल टोटल रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ये बिंदु है समांतर चतुर्भुज है। आप लोग इसे अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इस क्वेश्चन से आगे। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप लोग को इससे पीछे का कोई भी क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, आप लोग वहाँ जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।